तो बिटकॉइन ETF दोस्तों रिकॉर्ड यहां पर इनफ्लो देख रहा है इन दिनों के अंदर। मुसलसल 5वां दिन है आज मार्केट में कि जहां पर बिटकॉइन ETF के अंदर यहां हमें इनफ्लो देखने को मिल रहा है और छोटे छोटे इनफ्लो नहीं है, बड़े बड़े इनफ्लो आ रहे हैं। आप लोग पैनिक सेलिंग कर रहे हो तो ये बड़ी वेल्स जो है मार्केट में बाइंग कर रही है। यहां पर आप जानते हो कि इन दिनों के अंदर जर्मनी ने लगभग आधे से ज्यादा अपने बिटकॉइन जो है मार्केट में बेचे, बट उसके बावजूद जो मार्केट सस्टेन कर रही है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मार्केट अपने एरियाज को होल्ड कर रही है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि जो फंड्स आपके सामने हैं वो सिर्फ आपके सामने हैं और आपको दिखाई जा रहे हैं। असल में ये सब मिलके आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आपको यहां बेचने मजबूर कर रहे हैं और बैकएंड पे एक बहुत बड़ी बाइंग, बहुत बड़ी डिप बाइंग मुसलसल चल रही है। बिटकॉइन दोस्तों ऑलरेडी यहां पर अपना जो बहुत बड़ा चैनल है उसकी सपोर्ट से बाउंस बैक कर चुका है 53,000 के एरिया से। उसके थोड़ा नीचे हमारे पास दो बड़ी बड़ी सपोर्ट जो है बैठी हुई है नीचे। तो यहां पर दोस्तों मेरी एक्सपेक्टेशन तो यही है कि बिटकॉइन यहां पर जिस रेंज में चल रहा है और जिस एरिया में चल रहा है, यहां से हमें एक फाइनल शेकआउट के बाद जो है मार्केट एक बड़ा मूव लेती हुई दिखाई दे सकती है। जाहिर है हम यहां बात कर रहे हैं मैक्रो लेवल्स की, जाहिर है हम यहां बात कर रहे हैं मिड टर्म की, तो यहां पर कुछ महीने आपको पेशेंस रखने पड़ सकते हैं। बट एट द एंड दोस्तों इस टनल के एंड पर जो रोशनी है वो हमें क्लियर दिखाई दे रही है और इसी वजह से दोस्तों मैं समझ रहा हूं कि ये वो टाइम है कि जहां पर अगर आप मार्केट में अपनी एंट्रीज अब नहीं बनाते और यहां ये वेट करते रह जाते हो कि बिटकॉइन जब नीचे जाएगा बाय करेंगे, ऑल्ट कॉइन्स जब मजीद नीचे जाएंगे बाय करेंगे, तो आप यहां पे गलती करोगे। मैं नहीं कह रहा कि सारी की सारी बाइंग आप लोग मार्केट में एक दफा में कर लो, मैं ऐसा कभी नहीं कहता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि हमेशा आप लोगों ने क्या करना है कि पार्ट्स के अंदर बाय करना है। बट यहां पर दोस्तों वो मौका है कि मार्केट का कि जहां मुझे नहीं लगता कि मार्केट आपको बाइंग के बहुत सारे चांसेस देगी, तो यहां अगर आप बाय करते हो तो ये बेस्ट टाइम है खरीदने का। और इसके बाद सिर्फ आपने 2 से 3 एंट्रीज स्पेयर में रखनी है अगर रखना चाहो, अदरवाइज यहां पे 3 एंट्रीज मिल गई आप लोगों को तो बहुत बड़ी बात होगी। तो इसीलिए दोस्तों अगले कुछ दिनों के अंदर मुसलसल मैं आपको बहुत सारे ऐसे ऑल्ट कॉइन्स बताऊंगा कि अगर आप उनको कंसीडर करना चाहो अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए जो कर सकते हो और उनके अंदर बाइंग करना चाहो तो कर सकते हो। बहुत सारे ऑल्ट कॉइन ऑलरेडी हमारी SIP लिस्ट में शामिल है। कुछ ऑल्ट कॉइन्स यहां मजीद में शामिल करने जा रहा हूं अपने पोर्टफोलियो के अंदर भी, अपने बैग के अंदर भी, और आप भी अगर करना चाहो तो आप भी कर सकते हो। हम ट्राई करेंगे कि हर कैटेगरी से कुछ ना कुछ ऑल्ट कॉइन्स हमारे पास हो, ताकि अगर एक ऑल्ट कॉइन कम परफॉर्म करे तो दूसरा ऑल्ट कॉइन जो है वो ज़्यादा परफॉर्म कर जाए और इस तरीके से दोस्तों जो भी प्रॉफिट हमारा बनना है वो ज़्यादा से ज़्यादा बने। आप लोग जानते हो कि ऑलरेडी हम लोग बॉटम से जब बिटकॉइन 15,000 के लेवल पे था हम यहां पर बाइंग कर रहे थे, मेरी कम्युनिटी बाइंग कर रही थी। बट बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं मार्केट में अभी भी कि जिन्होंने हमारे साथ बॉटम पे बाइंग नहीं की है। ये पूरी की पूरी मेरी SIP लिस्ट है जिनके अंदर मेरी एक्यूमुलेशन ऑलरेडी मौजूद है। बिटकॉइन को मैंने खरीदा था 15,000 20,000 की रेंज के दरमियान। इथेरियम को बाय किया था हमने बिल्कुल बॉटम पे, आपके सामने है। सोलाना को 10 से 13 डॉलर की रेंज में बाय किया था, ये भी आपके सामने है कहां बैठा हुआ है। पर बहुत सारे ऐसे ऑल्ट कॉइन्स है जो कि जाहिर सी बात है बहुत बॉटम पे बाय किए थे और अभी हमारी बाइंग प्राइस से बहुत ज्यादा ऊपर है, कई गुना प्रॉफिट के अंदर है। बट ऐसे बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स भी हैं कि जिनको हमने जिस रेट में बाय किया था वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 2x हुए हुए हैं या फिर दोबारा उसी प्राइस के नजदीक पहुंच चुके हैं कि जहां मैंने बाइंग की थी। मेरी ट्राई ये है कि आपको वो ऑल्ट कॉइन्स बताऊं, वो ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे शेयर करूं कि जिनके अंदर रूम ज्यादा है, आपके प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा हैं, ताकि इस बुल मार्केट का आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सको। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में 5 ऑल्ट कॉइन्स हम शामिल करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज मैं ऐड कर दूं कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, बल्कि मैं कहता हूँ मेजॉरिटी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने टॉप पे बाइंग कर ली होगी, अपना तमाम पोर्टफोलियो जो है ऑलरेडी बिल्ड कर चुके होंगे, उसमें लॉस में होंगे, तो वो यहां पर सोचेंगे कि हम क्या करें। तो मेरे भाइयों आप ये करो कि आप सुकून से बैठ जाओ, सुकून से साइड में बैठो, रोजाना अपने पोर्टफोलियो को मत देखो। बहुत जल्द आपको अपना पोर्टफोलियो चाहे आपने हाई बाय किया हुआ है तब भी आपको इंशाल्लाह प्रॉफिट देकर जाएगा। बस आपने पेशेंस रखने और सब्र यहां पर करना है। पहला ऑल्ट कॉइन है दोस्तों ऑप्टिज्म OP। पिछले दिनों के अंदर भी शेयर किया था मैंने, तभी थोड़ा नीचे था 53,000 की रेंज में जब बिटकॉइन ने लो लगाया था अभी रिसेंट डंप के अंदर। वहां मैंने बताया था कि आप लोग जो है इस ऑल्ट कॉइन को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। इस टाइम थोड़ा ऊपर आया है बट बहरहाल अभी भी यहां पर अपने टॉप से, लोकल टॉप से बहुत नीचे है, ले सकते हो। उसके बाद क्या करना है आपने कि मिनिमम 2 स्पेयर एंट्रीज अपने पास रखनी है कि अगर हमें कोई फाइनल चेकआउट मिलते हैं तो वहां पर हम इनको DCA करके अपनी बाइंग एवरेज को मजीद बेटर कर सके। इससे अगला ऑल्ट कॉइन है INJ इंजेक्टिव। ये ऑलरेडी हमारे पोर्टफोलियो में शामिल है, SIP लिस्ट में शामिल है और मैं मानता हूं कि बहुत ऊपर है। फिलहाल भी मेरी बाइंग से मैंने
मैंने इसमें जो बाइंग की थी वो ऑलमोस्ट एवरेज बनती है $3 के आसपास। इस टाइम ये चल रहा है 19.27 के ऊपर, बट यहाँ पर ये वापस आया है इस रेट के ऊपर $53 का हाई लगाने के बाद। और यहाँ पर दोस्तों मेरी एक्सपेक्टेशन पूछो आप लोग अगली रैली के अंदर, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अपना जो इसने हाई बनाया हुआ है इस टाइम इसको भी ब्रेक कर सकता है और इवन उससे काफी ऊपर जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों आप चाहो तो इसमें एंट्री ले सकते हो। इस टाइम में काफी नीचे है, पहली एंट्री यहाँ पर ले लो, 2 एंट्रीज को स्पेयर में रखो और आगे नीचे जाए तो आप इसको डीसीए करो। इसके बाद दोस्तों अगला ऑल्ट कॉइन जो बताने जा रहा हूं मैं आपको वो है आर्बिट्रम। ये उन चंद ऑल्ट कॉइन में शामिल है कि जिस रेट पर मैंने खरीदा था बॉटम के ऊपर, ये उसके आसपास अब आपको दोबारा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर फिलहाल अपनी जो टॉप लगाया है इससे $2 के ऊपर लगाया था, उससे 4 गुना लगभग ये नीचे है। मानता हूं बहुत डंप हो चुका है, बट मेरे भाइयों ऐसे ही प्रोजेक्ट होते हैं जो बिल्कुल बॉटम पे बैठे हुए होते हैं ना, उनमें एंट्री लेनी चाहिए ताकि आप लोग जो है ना इनका मैक्सिमम जूस जो है वो निचोड़ सको। टीम इसकी अच्छी है, प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा जिन लोगों ने भी आर्बिट्रम के अंदर अगर हाई पर भी एंट्री ले ली हुई है, ऊपर खरीदा हुआ है, तो वो परेशान मत हो, होल्ड करें और अगली रैली के अंदर इससे एक्सपेक्टेशन जो है मेरी काफी अच्छी है। और वैसे भी दोस्तों कुछ शिट कॉइन नहीं है, प्रॉपर यूज कर सकने वाला कॉइन है। इसके अलावा दोस्तों एक और ओल्ड कॉइन जो कि रिसेंटली ही मैंने अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत शामिल किया है, आपको बताया था मैंने पिछले दिनों के अंदर बिटकॉइन ने 53,000 का जब लो लगाया है रिसेंटली, तो इसके बारे में बताया था मैंने आपको कि अच्छी प्राइस पर इस टाइम बैठा हुआ है। लास्ट बुल मार्केट के अंदर अपने रियल यूज केस की वजह से इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। इन दिनों के अंदर ये इतना हाइप के अंदर नहीं है, बट यहाँ पर जिस प्राइस में ये बैठा हुआ है मैं समझता हूँ कि यहाँ से 4x से लेके 5x जो है मिनिमम, और अगर अच्छा परफॉर्म कर गया ज्यादा 10x तक भी हम इसको देख सकते हैं। तो ये ओल्ड कॉइन दोस्तों आप चाहो तो अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। सेम वही स्ट्रेटेजी रहेगी, आपने एक एंट्री यहाँ लेनी है, 2 एंट्रीज आपने स्पेयर में रखनी है ताकि बाद में अगर मौका मिला तो इसको डीसे कर लो। इसके बाद जो अगला ओल्ड कॉइन बताने जा रहा हूं मैं आपको वो है जुपिटर। JUP के नाम से ट्रेड करता है मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के ऊपर, 0.73 के ऊपर चल रहा है। आज से पहले मैंने इसके बारे में इतनी बात कभी नहीं की है, हालांकि नजर इस पर मेरी काफी दिनों से थी, बट अभी यहाँ पर दोस्तों अच्छी प्राइस से मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने जा रहा हूँ। इसको एक पार्ट में एंट्री नहीं लूंगा, जिसे बताया मैंने आपको 2 से 3 पार्ट्स में एंट्री लेने की ट्राई करूंगा। पहली एंट्री यहाँ पर रहेगी, अगर आगे चल के मार्केट ने हमें कोई शेकआउट वगैरह दिया तो वहां पर इसको डीसी करने की ट्राई करेंगे। तो आप लोग भी चाहो दोस्तों तो इसको देख सकते हो, अगली रैली के लिए मेरे हिसाब से एक अच्छा पिक है। बट यहाँ पर एक बात दोस्तों मैं और ऐड करूंगा इस पूरी वीडियो के आखिर में, कि आपने अपने पोर्टफोलियो में ऐसा नहीं करना कि सारी की सारी इन्वेस्टमेंट इन 5 ओल्ड कॉइन्स में कर देनी है। मैंने हमेशा समझाया है कि हर कैटेगरी से आपके पास कुछ ओल्ड कॉइन्स होने चाहिए। जैसे कि आप मेरी एसआईपी लिस्ट देखो, काफी बड़ी एसआईपी लिस्ट है, और इस पूरी एसआईपी लिस्ट के अलावा भी कुछ मीम कॉइन्स, कुछ बहुत छोटे मार्केट कैप के ओल्ड कॉइन्स मैंने खरीदे हुए। इस तरीके से क्या हुआ दोस्तों कि हर कैटेगरी से मुख्तलिफ ओल्ड कॉइन्स मेरे पास मौजूद हैं। पूरी तरीके से मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई है, और इनमें से कुछ ओल्ड कॉइन्स अगर कम भी परफॉर्म करेंगे तो कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। और इस तरीके से दोस्तों क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है मैं मार्केट से निकाल सकूंगा। तो आप लोगों को भी चाहिए कि अपने पोर्टफोलियो को पूरी तरीके से डाइवर्सिफाई करो। 5 ओल्ड कॉइन्स मैंने आज बता दी है, कुछ ओल्ड कॉइन्स आने वाले दिनों में मजीद बताऊंगा। मीम कॉइन्स और बिल्कुल स्मॉल मार्केट कैप ओल्ड कॉइन्स भी शेयर करूंगा, ताकि अपने पोर्टफोलियो का 5 to 10% जो है आप लोग उन पे भी इन्वेस्ट करो। इस तरीके से क्या होगा दोस्तों, एक कंप्लीट गुलदस्ता बन के हमारे सामने आएगा और हम यहाँ पर मार्केट से ज्यादा फायदा उठा सकेंगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।